नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आज बात करने वाला हूं कि जो लोग इस काम से ऊब चुके हैं, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बकरी पालन में आ गया हूं, उसमें फंस गया हूं, 10-5 बकरियां ला के डाल दी हैं, मेमने नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बकरियां आपकी बढ़ नहीं रही हैं। ऐसा आप डिप्रेशन में फील करते हैं कि नहीं इस काम में आके मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ और ये मुझे काम बंद करना पड़ेगा। कई भाई लोग हैं जो सारी चीज़ें कर रखी हैं, ट्रेनिंग भी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो रहे हैं, इस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं। साल 2 साल से मन में घुटन हो रही है, घुटे जा रहे हैं कि काम कैसे यार बढ़ाएं, कैसे क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बकरी पालन कर नहीं रहा हूँ, मैं बकरी पालन जी रहा हूँ, बकरियों के साथ जी रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बारीकियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिकल, जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई इतनी तरीके से इतनी चीज़ें डे बाय डे नहीं बता सकता है आपको ये। और ऐसा होता है कि जैसे कहावत है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सुई है, तलवार काम नहीं करेगी। यदि आपने बहुत बड़े लोगों का साथ पकड़ रखा है, बहुत बड़े लोग आपको फार्मिंग में सलाह दे रहे हैं कि आप इतना कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपके पास पूंजी नहीं है, आपको वो सफल नहीं कर पाएंगे। आप इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको एक छोटा व्यक्ति जो उस चीज़ से गुजर रहा है, उस काम को कर रहा है, वो आपको बेटर तरीके से बता देगा और ऐसी ऐसी बारीकियां बता देगा कि आप भी उसमें मज़ा आने लगेगा, आप काम को आगे करने लगेंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी भाई लोग हैं मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वो वीडियो देख रहे हैं, पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपको बकरी पालन में एक हकीकत चीज़ जो बताएगी। कुछ आपको उसमें निगेटिव लगेगा कि नहीं भाई ने तो यार बकरी पालन को बहुत बुरी तरीके से बता रखा है कि नहीं इसमें ऐसा ऐसा होता है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो ज़रूर उस चीज़ को महसूस करेंगे, उस चीज़ को ध्यान देंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बकरी पालन कर नहीं रहा हूँ, बकरी पालन जी रहा हूँ, तो ये चीज़ हकीकत है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं बहुत लंबी रेस का घोड़ा हूँ, बहुत दूर तक मुझे जाना है। हाथ पकड़ लो, साथ पकड़ लो, आपको भी मंजिल तक ले जाऊंगा। ये अपने आप मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। और जैसा मैं सोचता हूँ, आज तक जैसा मैंने सोचा है, जैसा किया, वैसा ही मेरे साथ हुआ है। मैंने इसमें सोचा है, मैंने देखा है, मैंने जाना है कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा इनकम आने वाली है, बहुत आगे तक जाने वाले हैं, तो जाने वाले हैं। और जो लोग आपकी आलोचना करते हैं कि नहीं आप इसमें नहीं जा सकते हैं, या आप डिप्रेशन में खुद चले गए हैं कि 10-5 बकरियां ला के डाल दी हैं, आप उनसे कुछ भी इनकम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत भाई लोग ऐसे होंगे जिनके फार्म पे एक भी मेमना नहीं होगा, 4-5 बकरियां से डाल के चालू किए होंगे, एक भी मेमना नहीं होगा, हमेशा लॉस में रहते होंगे, बकरियां बीमार रहती होंगी और इरिटेट रहते होंगे, बहुत परेशान रहते होंगे। आपको जाने कितने लोग मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मेरे जो मैं बारीकियां बता रहा हूँ, आप सभी जगह से नॉलेज लें, सब कुछ लें, आप ट्रेनिंग लें, सब कुछ लें, सारी चीज़ें देख लें, कर लें, लेकिन जो चीज़ ज़िंदगी सिखाती है वो किताबें नहीं सिखा सकती। आप एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए, जो आपको ज़िंदगी सिखा जाएगी वो किताबें नहीं सिखा सकती। बाकी किताबों की नॉलेज भी होनी चाहिए, पर ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर सिखाती है। फिर भी मैं इसमें एक नॉलेज की चीज़ तो आपको बताए दे रहा हूँ। जिन्होंने 10-5 बकरियाँ कर रखी हैं, 10-5 बकरियाँ जिनके पास हैं, वो बहुत परेशान हैं। सबसे पहली चीज़, आप बकरियों को बाड़े में बांध के रखना चालू कर दीजिए। आपके पास जगह नहीं है, स्पेशल बाड़ा नहीं है, सारी चीज़ें आपने अलग अलग नहीं कर दी हैं, एक में ही बना रखा है। जैसा आप लोगों ने मेरा बाड़ा देखा हुआ है, इस तरह का यदि बाड़ा आप लोगों का है तो बकरियों को बांध के रखना चालू कर दीजिए, आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि जब आप चारा डालने जाते हैं तो
वो 10 की 10 बकरियां उस चारे पे टूट पड़ती हैं। कोई इधर से सींग मारती है, कोई आपके पैर मार दिया, किसी ने पैर में रख दिया, किसी ने चारा गिरा दिया, कुछ भी। आप मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार बड़ी मुसीबत आ रही। अब चूंकि आपने तो बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग कर रखी है, सारी चीज़ देख रखी है कि नहीं बकरियों को खुला रखना है, बांध के नहीं रखना है। ये चीज़ आपने महसूस की होगी ना, सभी जगह बताया भी जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे भाई जी, तब उसमें आपको पता चलेगा कि मेंटली कितना परेशान होते हैं। बताई तो वो चीज़ें जाती हैं उनके लिए जिनके सेट अच्छे से बने हुए हैं, जिनका मैनेजमेंट पूरी तरीके से हो रखा है, उनके लिए। लेकिन आपका मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है तो ये काम करना चालू कर दीजिए, आप अगले दिन से कुछ अच्छा महसूस करेंगे। आप दाना लेके जाते हैं, बकरियां आप पे टूट पड़ती हैं, कोई भी बकरी सही से नहीं खाती है, कोई इधर गिरा देगी, कोई उधर गिरा देगी। आप इतना परेशान हो जाते हैं, जैसे दाना ज़मीन में गिरा, पारा आपका 7वें आसमान पे। फिर यही होता है, उठाओ डंडा और ठोंक दो बकरी को, क्योंकि आप तो इतनी केयर कर रहे हैं, इतनी लगन, इतनी शिद्दत से उनको आप खाना परोस रहे हैं, और वो उसमें लेड़ी कर रहे हैं, उसमें पेशाब कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, उसको छिड़का रहे हैं। क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। और रही मेमनों की बात, आपके फार्म पे मेमने क्यों नहीं आ रहे, मेमना क्यों नहीं बचा पा रहे, सारी चीज़ें जो है वो एक एक चीज़ें एक दिन में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इसलिए अलग अलग दिन पर डे अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए और मेरे साथ चलते रहिए। आपको भी मैं इस काम में सफल ना बना दूं तो आप कहना। आप ट्रेनिंग कर लिए हैं, लाख सब चीज़ सीख लिए, फिर भी आप मेरा साथ पकड़ लीजिए। आपको उन बारीकियों को, उन चीज़ों को आपको ट्रेनिंग में नहीं बताया जाता जो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने बकरी पालन जिया है, किया नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि किया है, करना बात अलग हो गई। करने में तो आपने लेबर को बिठा दिया, किसी को भी बिठा दिया, आप फार्म कर रहे हैं। लेकिन जो बंदा उसमें घुस के डीपली उस चीज़ को जिया है, उसके नॉलेज को, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत नॉलेजबल हूँ या परफेक्ट हूँ, लेकिन इतनी मैं आपसे वादा करता हूँ, इतनी मैं दमखम रखता हूँ कि जिस मंजिल पे मैं जाने वाला हूँ आपको भी वहाँ तक मैं ले जाऊँगा। आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको इस तरह से परफेक्ट बना दूंगा। यदि आप डिप्रेशन में जी रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, किल्लतें आ रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं चालू कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें जो बारीकियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा और धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ बता दूंगा। आप सोच रहे हैं कि एक साथ पूरा नॉलेज मिल जाए, सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, तो नहीं हो सकती हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।